हेलो दोस्तों, वेलकम टू विश्व बंधुत्व। और आज हम बात करने वाले एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर की। पता नहीं मेन स्ट्रीम मीडिया इसे इतना हाईलाइट क्यों नहीं कर रहा है। दोस्तों, हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान के 27वें संवैधानिक संशोधन की, जो 13 नवंबर 2025 को पास हो चुका है। दोस्तों, ये कोई साधारण कानून नहीं है। ये एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक है जो पाकिस्तान को डिक्टेटरशिप की राह पर ले जा सकता है। और ये भारत के लिए क्यों मायने रखता है? क्योंकि पाकिस्तान में जो होता है उसका सीधा असर हमारी सिक्योरिटी, डिप्लोमेसी और रीजनल स्टेबिलिटी पर पड़ता है। दोस्तों, सबसे पहले ये समझते हैं कि ये 27वां संशोधन आखिर है क्या। सीधे शब्दों में कहूँ तो ये पाकिस्तान के संविधान में किया गया एक ऐसा बदलाव है जो दो बड़े एरियाज को टारगेट करता है। पहला जुडिशरी यानी न्यायपालिका को कंट्रोल करना, और दूसरा पाकिस्तानी आर्मी को सुपर पावर बनाना। लेकिन ये इतना सिंपल नहीं है। इसके पीछे की पूरी कहानी और इसका इम्पैक्ट समझने के लिए हमें थोड़ा डीप जाना होगा। पाकिस्तान में पाकिस्तान में 11-12 नवंबर 2025 को उनकी संसद यानी नेशनल असेंबली और सीनेट ने इस बिल को 2/3 बहुमत से पास किया। 13 नवंबर को राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने इस पर साइन कर दिए और ये ऑफिशियली कानून बन गया। लेकिन दोस्तों, इसकी शुरुआत हुई थी 8 नवंबर को, जब शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट ने कैबिनेट में इस ड्राफ्ट को अप्रूव किया था। इतनी जल्दी इतना बड़ा चेंज, कुछ तो गड़बड़ है, राइट? तो इस संशोधन के दो मेन पिलर्स हैं। पहला, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट। दोस्तों, अभी तक सुप्रीम कोर्ट वो इंस्टीट्यूशन थी जो संवैधानिक मामलों, फंडामेंटल राइट्स और गवर्नमेंट के फैसलों को चैलेंज करने का पावर रखती थी। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट सिर्फ सिविल और क्रिमिनल अपील्स तक सीमित रह जाएगी। एफसीसी, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की स्थापना के बाद एफसीसी सारे बिग कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस को हैंडल करेगी, जैसे प्रोविंस और सेंटर के बीच डिस्प्यूट्स, फंडामेंटल राइट्स और इलेक्शन से जुड़े मामले। दूसरा पिलर है आर्मी। आर्मी को और ताकत देना। इस संशोधन ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस (सीडीएफ) का टाइटल दिया है। यानी वो अब आर्मी, नेवी और एयर फोर्स तीनों का सुप्रीम बॉस होंगे। इतना ही नहीं, उन्हें फील्ड मार्शल रैंक मिलेगा जो लाइफ टाइम होगा, और ये रैंक उन्हें लीगल इम्यूनिटी भी देता है। मतलब उनके खिलाफ कोई केस आसानी से नहीं चलेगा। साथ ही न्यूक्लियर कमांड पर उनका कंट्रोल और स्ट्रांग हो गया है। अब ये सवाल ये है कि ये एफसीसी और आर्मी का सुपर पावर बनना इतना बड़ा डील क्यों है। तो दोस्तों, ये समझने के लिए हमें पाकिस्तान की हिस्ट्री में थोड़ा जाना पड़ेगा। पाकिस्तान का इतिहास रहा है मिलिट्री डिक्टेटरशिप का। चाहे जनरल जिया उल हक हो, जिन्होंने 1977 से 1988 तक हुकूमत की, या परवेज मुशर्रफ, जिन्होंने 1999 से 2008 तक पावर में रहकर डेमोक्रेसी को साइडलाइन किया। आर्मी ने हमेशा वहाँ की पॉलिटिक्स को बैकग्राउंड से कंट्रोल किया है, लेकिन डेमोक्रेसी का मास्क पहनकर। अब 27वां संशोधन वो मास्क हटाने की शुरुआत है। चलो एफसीसी को और डिटेल में समझते हैं। इस नई कोर्ट में जज कौन होंगे? चारों प्रोविंस, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और इस्लामाबाद से बराबर नंबर में जज होंगे। इसका चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से सीनियर होगा। लेकिन यहाँ बड़ा ट्विस्ट है, इन जजों की अपॉइंटमेंट में एग्जीक्यूटिव यानी गवर्नमेंट का रोल बढ़ गया है। पहले जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जजों की पावर ज़्यादा थी, लेकिन अब गवर्नमेंट के लोग डोमिनेट करेंगे। मतलब जो जज गवर्नमेंट को सूट करें वही एफसीसी में आएंगे। और दोस्तों, ये कोई रैंडम मूव नहीं है। 14 नवंबर 2025 को जस्टिस अमीनुद्दीन खान को एफसीसी का पहला चीफ जस्टिस अपॉइंट किया गया। यह सब इतनी स्पीड से हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के दो सीनियर जज, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने तुरंत इस्तीफा दे दिया। जस्टिस शाह ने अपने 13 पेज के रिजिग्नेशन लेटर में लिखा
ये संशोधन पाकिस्तान के संविधान पर डायरेक्ट अटैक है। सुप्रीम कोर्ट को खंडित कर दिया गया है। दोस्तों, ये कोई छोटी बात नहीं। जब सुप्रीम कोर्ट के टॉप जज इस्तीफा दे रहे हैं तो समझ लीजिए कि जुडिशरी की इंडिपेंडेंस खतरे में है। अब आर्मी की बात। जनरल आसिम मुनीर को सीडीएफ बनाकर और फील्ड मार्शल रैंक देकर आर्मी ने अपने आप को हर तरह की लीगल स्क्रूटिनी से बाहर रख लिया है। ये रैंक उन्हें आजीवन पावर देता है और न्यूक्लियर वेपन्स का कंट्रोल भी, वो भी उनके हाथों में। दोस्तों, ये साफ है कि ये संशोधन आर्मी और गवर्नमेंट को अनलिमिटेड पावर दे रहा है और जुडिशियरी को साइडलाइन कर रहा है। विपक्ष जैसे कि इमरान खान की पीटीआई और बाकी गठबंधन इसे संविधान की हत्या बता रहे हैं। इंटरनेशनल कमीशन ऑफ जूरिस्ट आईसीजे ने भी इसे जुडिशियरी पर फुल स्केल अटैक कहा है। अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट पर। ये सब भारत के लिए क्या मायने रखता है? दोस्तों, भारत और पाकिस्तान का रिलेशन वैसे भी टेंशन वाला रहा है। कश्मीर इशू हो, टेररिज्म और एलओसी पर मुठभेड़, ये सब तो रेगुलर न्यूज़ है। लेकिन 27वां संशोधन भारत के लिए कई नए चैलेंजेस ला सकते हैं। जैसे सिक्योरिटी थ्रेट्स बढ़ेंगे। पाकिस्तान की आर्मी को इतनी पावर मिलने का मतलब है कि वो और एग्रेसिव हो सकती है। जनरल मुनीर का न्यूक्लियर कमांड पर और स्ट्रॉन्ग कंट्रोल भारत के लिए डायरेक्ट थ्रेट है। अगर पाकिस्तान में डिक्टेटरशिप सेट हो जाती है तो आर्मी बिना किसी चेक एंड बैलेंस के डिसीजन ले सकती है। इसका मतलब है एलओसी पर और टेंशन या टेरर ग्रुप्स को और सपोर्ट। दोस्तों, याद रखिए, लश्कर तैयबा और जैसे मोहम्मद जैसे ग्रुप्स को हमेशा आर्मी की बैकिंग मिलती रही है, ऐसा भारत का कहना है। डिप्लोमेटिक चैलेंज। पाकिस्तान में डेमोक्रेसी कमजोर होने का मतलब है कि भारत के साथ डिप्लोमेटिक टॉक्स और मुश्किलें और हो जाएंगी। अभी तक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स के साथ भारत डील कर सकता था, लेकिन अगर आर्मी डायरेक्ट कंट्रोल में आती है तो टॉक्स में फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो जाएगी। इससे पाकिस्तान को एक घाटा भी है। इंटरनेशनल कम्युनिटी जैसे यूएन भी पाकिस्तान को लेकर सख्त रुख अपना सकती है, जिसका असर भारत पाक रिलेशंस पर भी पड़ेगा। कश्मीर इशू और टेररिज्म। दोस्तों, कश्मीर हमेशा से भारत पाक के टेंशन का सेंटर रहा है, जहां क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म और बढ़ सकती है। फिर आती है रीजनल स्टेबिलिटी। पाकिस्तान में डिक्टेटरशिप का मतलब है साउथ एशिया में इनस्टेबिलिटी। अफगानिस्तान पहले से ही तालिबान के कंट्रोल में है। अगर पाकिस्तान में अस्थिर होता है तो इसका असर भारत, चीन और मिडिल ईस्ट तक जाएगा। इकोनॉमिक इम्पैक्ट। पाकिस्तान की इकोनॉमी पहले से ही डगमगा रही है। अगर डिक्टेटरशिप आती है तो इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स और आईएमएफ जैसे ऑर्गेनाइजेशंस और सख्त हो सकते हैं। इसका असर भारत पर भी पड़ेगा, क्योंकि साउथ एशिया में इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी भारत के लिए थ्रेट भी हो सकती है। तो दोस्तों, ये साफ है कि 27वां संशोधन भारत के लिए मल्टीपल चैलेंजेस ला रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भारत डरने वाला है। हमारी गवर्नमेंट, आर्मी और इंटेलिजेंस एजेंसीज पहले से ही हाई अलर्ट पर हैं, फिर भी हमें सतर्क रहना होगा। दोस्तों, भारत पहले से ही ऐसे चैलेंजेस से डील कर चुका है। हमारी स्ट्रेटेजी क्लियर है: सिक्योरिटी फर्स्ट, डिप्लोमेसी स्मार्ट और डेवलपमेंट फास्ट। पता नहीं मेन स्ट्रीम मीडिया इस खबर को, इतने महत्वपूर्ण खबर को इतना हाईलाइट क्यों नहीं कर रहा है। तो दोस्तों, ये थी पूरी कहानी पाकिस्तान के 27वें संवैधानिक संशोधन की। ये साफ है कि इस अमेंडमेंट से पाकिस्तान डिक्टेटरशिप की राह पर अग्रसर हो जाएगा और इसका असर भारत पर भी पड़ेगा, लेकिन भारत तैयार है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या ये वाकई पाकिस्तान में डिक्टेटरशिप की शुरुआत है और भारत को क्या स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद दोस्तों।